प्रभु ओम प्यारे ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 मम देवा ओम 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 प्रभु देवा ओम 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 हरि ओम 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 ओम। दून के दुलारे क्या हाल चाल है प्रभु के प्यारे, मौज में हो? फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। हम प्रभु के, प्रभु हमारे। बैठो लाला लालिया। हरि ओम हरि ओम। दुर्जनो सज्जनो भूयात्, ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात्। सब मिलके बोलो। सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। बोल रहे हैं। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, शान्तो मुच्येत। बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। मुक्तश्चान्य विमोचयेत्, मुक्तश्चान्यं विमोचयेत्। ये वेद भगवान कैसी सुंदर प्रार्थना सिखाता है। दुर्जन के प्रति नफरत मत करो, दुर्जन की गहराई में परमात्मा चेतना है। हे भगवान, दुर्जन सज्जन हो जाए, लेकिन सज्जन होकर रुके नहीं। सज्जन को शांति की प्राप्ति हो, लेकिन शांत भी वहां रुकेगा तो प्रकृति के राज्य में रह जाएगा। शांत मुक्त बंधन हो जाए। शांति क्या है? प्रसाद की महिमा तो भारी है, लेकिन शांति भी है तो माया के राज्य में। इसलिए माया के राज्य से भी मुक्त हो जाए, शांत ब्रह्म ज्ञान पा ले। और ब्रह्म ज्ञान पाकर अकेले गिरी गुफा में अथवा घर गृहस्थी में बैठे नहीं, ब्रह्मज्ञानी मुक्त आत्मा दूसरों को मुक्त कर दे। कितना ऊंचा नजरिया है। फिर से प्रार्थना कराओ, आप लोग करो वेद भगवान की प्रार्थना। ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात्, दुर्जनो बोलो। सज्जनो भूयात्। सज्जन शान्तिमाप्नुयात्, बोलो। सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः। मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत्, मुक्तस्य अन्य विमोचयेत्। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, और शांत मुक्त आत्मा हो, और मुक्त आत्मा दूसरों को मुक्त करे। ओम ओम ओम। बंधन किसी को प्रिय नहीं। आप घर में बैठते हैं, अंदर से कुंडा लगा के तो मौज में है, लेकिन किसी ने आकर कुंडा मार दिया है तो पसंद नहीं करोगे, बंधन लगता है। हम हमारी मर्जी से बंद करके बैठे, अलग बात है। तेरे बाप का क्या जाता, हम कोई चोर हैं क्या, कोई डकैत है क्या? मेहमान होके आए और तुम बाहर से कुंडा बंद कर दो, हम तुम्हारे घर में रहना ही पसंद नहीं करेंगे। आपको ऐसा मन में सोचना हो जाएगा। बंधन आप नहीं चाहते, क्योंकि आपका असली स्वभाव बंधन रहित है। आप मुक्त आत्मा की अमृतमय संतान हो। आप चैतन्य आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, निर्लेप आत्मा की अमृतमय संतान हो।
जो जिसका सपूत होता है वो उसी के तरफ उसका जाता है स्वभाव। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान हंसे के छोड़ो, अला रहवा देन दपो, युद्ध नहीं करेगा। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म के तरफ खिंच जाते। तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, आतताई, अत्याचारी, अन्याय करे और तू चुप बैठे। लाक्षागृह में जलाने का किया, द्रौपदी को नग्न करने का किया, अब सामने युद्ध करने का आया तो बोले मैं साधु बन जाऊंगा। ऊपर ऊपर से बोलता है, साधु बनने का वैराग्य होता तो पहले ही करता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा। रहने दे, ये मुंह और दाल मसूर की, ये मैंने मिलाया है मियाँ भाई का सुनकर, ये मुंह और दाल मसूर की। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, उसे वो कर्म सहज में हो जाता है। एक बार थोड़ा चुटकुला है, कोई फौज का फौजी वॉलंटियरशिप लेकर निवृत्त हो गया। अब घर में रहा तो फिर घर का सामान लेने तो जाना पड़े। तो बड़ा कटोरा, पंजाबी था, सरदार होगा शायद, बड़ा कटोरा दही का लेके जा रहा था। किसी को सूझ गई, अटेंशन, वो कटोरा वहीं रहा और सांप सीधे हो गए। वो स्वाभाविक कर्म था, अटेंशन सुनते ही दोनों हाथ सीधे हो गए, कटोरे के सीधे। ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव होता है, पहलवान निवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए, कहीं कुश्ती होती होगी तो पहलवान वहां पहुंच जाएगा, कुश्ती खेलेगा नहीं तो देखेगा जरूर। अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर चीज आकर्षित होती है। तो आपका असली स्वभाव क्या है? आपका असली स्वभाव सुख रूप आत्मा, इसलिए आप सुख के तरफ आकर्षित होते हैं। चाहे कीड़ी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, सुखद अवस्था के तरफ आप खींच के जाते। जैसे अटेंशन बोलने से दही का ऐसा वैसा अटेंशन हो गए, ऐसे ही जहां सुख देखा वहां आप झुक गए। तो आपका सुख स्वभाव है, चेतन स्वभाव है। मरना पसंद नहीं करते, जड़ता पसंद नहीं करते, दुख आप पसंद नहीं करते। तो आपका असली स्वभाव है सत्य चित्त आनंद स्वभाव। शिव जी ने बहुत सुंदर ऊंची और सारभूत बात कही पार्वती को। निमित्त तो पार्वती थी हम सब लोगों के लिए। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य आत्मा, उसका स्वभाव जिसने जाना, वो उसका भजन छोड़कर किसी भाव में, किसी परिस्थिति में, किसी अवस्था में रुक नहीं सकता। राम स्वभाव जाना, उसके भजन के बिना वो रुक नहीं सकता। तो भजन किसको बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, क्या हो? राग रगीनी गाना उसको भजन बोलते हैं। गीत और कवालियां गाना उसको भजन बोलते हैं। माला घुमाना उसको भजन बोलते हैं। जटाजूट करना उसको भजन बोलते हैं। अथवा घर गृहस्थी में चिपक चिपक के फंसना उसको भजन बोलते हैं। नहीं, किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आए इसका नाम है भजन। शबरी भिलन झाड़ू बुहारी लगाती गुरुद्वार पर, भजन हो जाता है। मीरा पद गाती है, गीत गाती है, सत्संग करती है, सुनती है, सुनाती है, रहीदास के चरणों में जाती है। सकड़ी गली में रहीदास जा रहे थे, मीरा मिली और मीरा ने गुरु को प्रणाम किया और वो चमार जाति के थे। अरे मीरा तो क्षत्रिय जाति की पटरानी महारानी। विक्रम राणा ने मीरा को कहा कि मीरा भाभी तो क्या करती, 2-4 बच्चे हो जाए, बाद में साधु बाबा से मिले तो कोई बात नहीं, अभी तो युवती है और साधु बाबा से सकड़ी गली में
खड़ी होकर बातें करती है, लोग कुछ का कुछ बोलते हैं। मीरा ने कहा, जेठ जी मेरे दिल की बात सुन लो। राणा जी, माने या बदनामी लागे मीठी, मेरे को ये बदनामी मीठी लगती। मेरी कोई निंदा करता है अच्छा है, मुझे गुरु से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मेरा अपना स्वभाव गुरु के स्वभाव से, गुरु का स्वभाव मेरे स्वभाव से, और हम दोनों के स्वभाव में परमात्मा स्वभाव दिखता है। राणा जी, माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। राणा जी, मने या बदनामी लागे मीठी, सांकली गली में सतगुरु मिलिया, सकड़ी गली में सतगुरु मिले, क्यों कर फिरूं अपूती। दो अर्थ होते, एक तो बाहर की सकड़ी गली और दूसरा अंतरात्मा में, श्वास अंदर जाए तो राम अथवा ओम, बाहर आए तो भगवान का नाम। तो उसमें भी गुरु जी मिले, अर्थात गुरु का रस, प्रभु का रस मिला। सकड़ी गली में सदगुरु मिला, क्यों कर फिरूं आपूती। अब मैं आपूती कैसे रहूंगी? हजारों लोग मेरे को माताजी बोलेंगे, मैं कि आद्य सत्ता से जुड़ी हूँ, सतचित आनंद स्वरूप आत्मा से जुड़ी हूँ, तो मैं आपूती कैसे? हजारों पूत हमारी तो है। सतगुरु जी से बाता करता, सदगुरु से बातें करते, दुर्जन लोगों ने दी थी, दुर्जनों ने मेरे को देख लिया, और दुर्जनों की नजरिया थी लवर लवरीज की, प्रेमी प्रेमिका की। लेकिन हम प्रेमी प्रेमिका हैं, लेकिन शरीर के प्रेमी प्रेमिका नहीं है, हम उस आत्मपद के प्रेमी थे। मेरे गुरुजी जिस परमात्मा प्रेम से थे, उसी में हम में भी जा रही थी। शरीर की दृष्टि तो चरम दृष्टि है, तुच्छ दृष्टि है, नीच दृष्टि है, वो दुर्जनों की दृष्टि है। सतगुरु जी सु बाता करता, दुर्जन लोगों ने दी थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा तो गिरधर नागर के नाते गुरु जी से संबंध था। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो हाड़ मास के नाते संबंध करते हैं, लेकिन मीरा और रहीदास जी का तो आत्मा परमात्मा के नाते का संबंध था। आपका हमारा ईश्वर के नाते संबंध है, माताएं बहनें भाई लोग है ना, ईश्वर के नाते संबंध है। तो मीरा का सदगुरु का साथ सकड़ी गली में गुरु जी मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूती। सदगुरु जी सु बाता करता, दुर्जन लोगों ने दी थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जाए अंगीठी। सिगड़ी में जाकर जले दुर्जन, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी, क्योंकि मीरा का स्वभाव था रहीदास के संपर्क में आने से। रहीदास का स्वभाव राम के स्वभाव को जानकर राममय हो गया था, तो मीरा के संपर्क में रहीदास आए तो मीरा का स्वभाव भी ऐसा हो गया। एक बार आप भगवान का स्वभाव जान लो, फिर कोई रोके कोई टोके कोई कुछ करे, आपका मन फंसेगा नहीं। कितना भी धन हो, कितना भी सत्ता हो, सौंदर्य हो, अथवा कितना भी सब नाश हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पट खुले बद्रीनाथ जी के, यात्रियों की भीड़ आई। इसमें एक भगवत स्वभाव में रमण करने वाले संत सुंदरदास भी अपनी एकांत साधना की जगह से चल पड़े, चलो बद्री विशाल से मिल के आएंगे। साधारण लोग जाते हैं तीर्थ में तो भगवान से कुछ लेने के लिए, लेकिन संत तो लेना देना क्या है, बस सहज में स्वाभाविक। जैसे सनकादि ऋषि विष्णु से मिलते हैं तो क्या लेने को थोड़ी मिलते, ऐसे ही सहज स्नेह से। सुंदरदास ये पक्कड़ संत थे। दुकान के पास में बाबा ने जरा आसन जमाने का विचार किया। दुकान वाला समझ गया कि बाबा इधर धूना लगाएंगे, अब संत को मना करेंगे नाराज हो जाएंगे, और धूना लगेंगे तो मेरी ग्राहकी कम हो जाएगी। तो दुकान वाला जानता, बाबा जी मैं गरीब आदमी 2 पैसे कमा लेता हूँ सीजन में, आप यहाँ बिराजेंगे, मैं तो दर्शन कर लिया, लेकिन और लोग आएंगे,
आज मेला है, मेरे 2 पैसे रोटी के। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, हम आगे जाते हैं। आगे गए तो एक सुंदर कोठी दिखी, बढ़िया बरामदा। बाबा ने वहीं अपना, बाबा का प्रभाव देखकर आकर्षणी शक्ति होती है, जो भगवान के स्वभाव में रमण करते हैं उनकी भगवती आकर्षणीय शक्ति होती है। जैसे मेरे लीलाशाह जी गुरु कहीं से गुजरते तो लोग दौड़ दौड़ के दर्शन करने जाते, विवेकानंद के, रमन महर्षि के, मीरा के, कृष्ण जी के, श्री राम जी के। लेकिन कंस निकलता तो अरे कंस आयो, कंस आयो, भाग जाते थे। रावण निकले, रावण आया, घर में छुप जाते थे। हाँ, तो जो भगवत रस में रसीले होते हैं उनको देखकर भक्त लोग खींच के आ जाते। आते कि नहीं आते? तुम खींच के आए हो कि रुपए पैसों से आए हो? रस्सी मांग के पकड़ के लाए क्या? नहीं, अपने पवित्र स्वभाव से खींच के आए हो, नहीं खींच के आए हो। हाँ, तो जो जिससे स्वभाव मिलता है, जाकू जा पर सत्य स्नेह सोता ही मिले, नहीं कछु संदेह। जिसको जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उधर एक दूसरे से मिल ही लेते हैं। तो कुछ लोग भगत इकट्ठे हो गए, बाबा जी काहे लाए, दूध ले आए, सब्जी लाए, आटा लाए, दाल लाए। अरे बोले कुछ नहीं, केवल थोड़ी लकड़ी ले आओ, धुना लगाऊंगा। लकड़ी आई, धुना लगा, है धुएं के गोटे गोटे निकले। इतने में फौजी आ गए, सिपाही आ गए, ये क्या धुआं लगाया है? बोले हम एक दिन यहाँ ठहरेंगे। ओ, ये राजा साहब की कोठी है, दर्शन करने आए हैं बद्री विशाल का। रानी साहबा भी है, उनकी सखियां भी है। कोठी के बाहर बरामदे में धुआं कहीं लगता है, राजा साहब आएंगे तो उसी समय ऑर्डर देंगे और सिर गले से अलग हो जाएगा। बोले सिर गले से अलग कौन करता है, हम तो इधर ही बैठेंगे, एक दिन यहीं रहना है हमको। फौजी तिल मिलाया, वहां राजा साहब पूजा। हम तो गए थे, सफाई करने आए थे कल के, अभी खाना खाने गए तो ये तो कब्जा करके बैठ गए बाबा और बाबा के भगत। अब एक दिन यहाँ रहेंगे, वो एक रात तो राजा साहब रहने वाले हैं, रानी साहबा रहेगी, और ये बाबा लंगोटिए कोठी में कब्जा करके बरामदे में। जाके राजा को बताया तो बद्रीनाथ का जो मुख्य पुजारी था वो भी आग बबूला हो गया। राजा साहब ने उसको कहा धीरज रखो, चलते हैं। गए तो महल में तो क्या जाना, उसमें कोठी में उत्तरकाशी का राजा था उस समय, बद्री विशाल का वो प्रभारी भी था। जब आए महाराज के पास, प्रणाम करके बोले महाराज मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? वो पुजारी डांटे, उनका हाथ पकड़ लिया, चुप करा दिया। राजा ने कहा मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ महाराज जी? बोले हाँ पूछो। बोले आप कौन हो? बोले मैं कौन हूँ इसका जवाब तो तुम ही ने दे दिया है। मैं महाराज हूँ, तुम राजा हो, मैं महाराजा हूँ। तो आप महाराजा हैं तो मेरे पास तो सेना है और ऐश्वर्य है, आपके पास तो धोने के सिवा कुछ नहीं है, आप महाराज कैसे? बोले जिनके हृदय में भगवत स्वभाव है, भगवान को चाहते हैं, ऐसे सभी लोग मेरे सैनिक है, सभी लोग मेरे पक्ष में अब इकट्ठे हो गए। तुम तो सेना को पगार दी तो मैं कुछ देता नहीं और अपने आप सब तैयारी कर रहे, और तुम्हारे तो खाली उत्तरकाशी में ही सेना और राज्य है, मैं तो कहीं भी जाऊं। बात रही ऐश्वर्य की, ये सारे 5 भूत और सारी सृष्टि जिस परमात्मा की, वो परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूं, तो परमात्मा का ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य है। और राजा ध्यान से सुनना, जो भीतर से जितना कंगला होता है ना उसको उतना ही बाहर की सत्ता चाहिए।
जो भीतर से जितना प्रसन्न होता है उतना बाहर से बेपरवाह होता है। ये बात मानते हो? बोले हाँ महाराज मानता हूं। तुम बाहर से तो बड़े सुखी दिखते हो, कई नौकर हैं, चाकर हैं, दास हैं, दासियां हैं, लेकिन अंदर से जितने खोखले उतने बाहर से ये सामग्री की गुलामी होती है। और तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें निसंतान होने का दुख पीड़ा दे रहा है महाराज। और तुम्हारी रानी साहबा को वात रोग है, नींद नहीं आती, बहुत पीड़ित होती है, गठिया वात रोग। बोले महाराज अभी तो राजा होकर प्रश्न कर रहा था, तुरंत बन गया महाराज का सेवक। चिमटे में से बबूत उठाई, चिमटे से लो, राजा रानी दोनों खाक लो, वात रोग और गठिया चला जाएगा और 2 साल के बाद बच्चा होगा। ठीक है? महाराज स्तुति करने लगे। कड़ी भर पहले तो राजाधिराज महाराज बन के आए और 2 क्षण महाराज के चरणों में आते ही महाराज के स्वभाव में जैसे तरंग समुद्र के स्वभाव में मिल जाए, गहना सोने के स्वभाव में मिल जाए, ऐसे सबके अंदर असली स्वभाव की प्यास है, सच्चे सुख की प्यास है। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, माइया, दून की माइया, दून के मावे, कहीं 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति लड़ते हो, उसमें आपको लगे कि एक बेचारा सीधा है और ये 3 हरामी है, तो आप उनको उनमें बीच में आप पढ़ के उन्हें छुड़ाएं, ऐसी परिस्थिति नहीं लग रही, तो भी आपका हृदय किसके पक्ष में जाएगा? जो निर्दोष है उसके पक्ष में आपका हृदय जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और जो हरामी है उनके प्रति आपकी नालत जाएगी और निर्दोष के प्रति आपका सद्भाव जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपकी बुद्धि, आपके शरीर से आपकी इंद्रियां नजीक है आत्मा के, इंद्रियों से आपका मन नजीक है, मन से आपकी बुद्धि नजीक है आत्मा के। तो आत्मा सत्य का पक्षधर है, चेतनता का पक्षधर है, सच्चाई का पक्षधर है। कल्पना करो, कोई बड़ा आदमी है, नेता है, ये है, उसके बेटे ने किसी का कुछ कर दिया और वो पकड़ा गया, अब वो बेटा जेल में है। बड़े आदमी ने पूरे जोर लगाए, लेकिन पेशियां पढ़ते पढ़ते बेटा निर्दोष नहीं छूटा, सजा आ गई। तो बड़ा आदमी अपनी पत्नी को कहता है, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर गलती तो गलती होती है, अपना बेटा है तो क्या है, कर्म का तो फल, मैं क्या करूं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाहर तो जाके चिल्लाता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, लेकिन अंदर बेटे की मम्मी को कहता है कि आखिर गलती तो गलती है ना। लोकरों से मिलकर अपने छोरे ने भी तो किया है गलती। तो आपकी बुद्धि सत्य के पक्ष में जाएगी। तो आपका सत स्वभाव है, आपका चेतन स्वभाव है, आपका आनंद स्वभाव है, आपका अमर स्वभाव है। मरना आप पसंद नहीं करेंगे, जड़ होना आप पसंद नहीं करेंगे। तो आप अपने सत्य स्वभाव के अनुरूप कर्म करोगे तो शीघ्र ही आप निर्दुख हो जाओगे। आप चेतन स्वभाव के अनुरूप सोचोगे तो आप निर्दुख हो जाओगे। आप आनंद स्वभाव के अनुरूप चिंतन करोगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो आप दुख नहीं चाहते, आप चिंता नहीं चाहते, आप अशांति नहीं चाहते, आप द्वेष नहीं चाहते, आप ईर्ष्या नहीं चाहते, फिर भी उसमें घसीटे जाते हैं। क्यों? स्वभाव के विपरीत कर्म करते। और विपरीत कर्म कौन करवा रहा है? लोफर। काम आता है तुमको, नोच के चला जाता है। थोड़ी देर शरीरों को एक दूसरे को नोचते, बाद में है
उसी समय अंदर से ग्लानि होती है, चाहे माई हो चाहे भाई हो। ये लोफर आके उत्तेजित करते हैं, बाद में लगता है कि ये बेकार है। ये आपका असली स्वभाव की पुकार है। अपने असली स्वभाव की पुकार को ही पकड़ लो न तो कल्याण हो जाए। क्रोध आता है तपा के चला जाता है, क्रोध शांत होता है तो लगता है कि खाम खा घर में रोज लड़ाई झगड़े, अच्छा है, ठीक तो नहीं है ना, क्या करें। सोचेंगे कि झगड़े ना हो, क्रोध ना हो। आप क्रोधी होना नहीं चाहते, क्रोध मिटने के बाद क्रोध नहीं चाहते। ऐसे लोभ से अनर्थ हो जाता है। तो भोग का संग्रह, भोग की वासना, संग्रह की और मन की कल्पना और देखा देखी के भावों में बह जाते हैं। इसलिए इन लोफरों का प्रभाव में आप आ जाते हैं। काम आकर तुमको नोच गया, क्रोध आकर तुमको तपा गया, लोभ आकर तुमको बेईमान बना गया, दगाबाज बना गया, मोह आकर आपको ममता में मोह में गिरा गया, अहंकार आकर आपको उलझन में डाल दिया। लेकिन आप उलझन चाहते नहीं, तो क्या करें? क्या करें कि आप हैं कमजोर और ये बदमाश हैं जोर वाले हैं। आप हैं एक और ये बदमाश हैं 5-6। तो अब क्या करो? कि आप कमजोर हैं तो जोर वाले का शरण लो। जोर में जोर वाला है आत्मदेव। रात को सोते समय, हे प्रभु, दिन भर जो हुआ अच्छा हुआ तो तेरी कृपा से, गड़बड़ हुई तो इन लोफरों ने कराई। महाराज मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कौन सा ज्ञान? इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, तुम्हारा ज्ञान, भगवत ज्ञान। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित राजा ने सोने के सिंहासन पर बिठाकर उनके सोने के थाल में चरण धो के प्रार्थना किया, सवाल पूछने की इजाजत दो। हाँ पूछो। मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु नजीक हो तो उसको क्या करना चाहिए? 7 दिन में मृत्यु हो तो। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, तुमने अपने लिए नहीं सारी मानव जात के लिए मंगल के द्वार खुलवा दिए। मनुष्य को जीवन में अपने परमात्मा स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए। मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, सब्जी बनाने का ज्ञान, बाल की खाल उतारने का ज्ञान, ये तो झक मार मार के मर गए। भगवत ज्ञान, भगवान क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे हैं, मनुष्य को भगवत ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवत ज्ञान पाने में जो लाभ है वो सोने की लंका मिलने में भी वो लाभ नहीं होते। शबरी ने भगवत ज्ञान पाया, राम जी झूठे बेर खा रहे। मीरा ने भगवत ज्ञान पाया, जहर अमृत बन जाता है। रईदास ने भगवत ज्ञान पाया, नानक जी ने भगवत ज्ञान पाया, हमारे लीलाशाह गुरु ने भगवत ज्ञान पाया। तो भगवत ज्ञान पाने से दुखों की दाल नहीं गलेगी, चिंता दूर हो जाएगी और ये लोग पर तुम्हारे आगे घुटने टेक के बैठे रहेंगे। आज्ञा करोगे वो काम करेंगे, फिर चुप बैठो। एक होता है घोड़े की पूंछ पकड़ के यात्रा करना, तो घसीटे जाएंगे। दूसरा होता है घोड़े पर सवार होकर लगाम पकड़ के यात्रा करना। ऐसे ही मन रूपी घोड़े पर लगाम पकड़ने की विद्या है आत्म विद्या, भगवत विद्या। इसको बोलते भगवत प्रसाद जामति। और भगवत प्रसाद जामति सत्संग से उत्पन्न होती है। तो शुकदेव ने कहा कि राजा परीक्षित, मनुष्य को जन्म के साथ जो ही समझ सूझबूझ बढ़े तो उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान सुन लेना चाहिए, ज्ञान पा लेना चाहिए और भगवान की यश गाथा करके अपने अंदर छुपे हुए भगवान का रस प्रकट कर लेना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन
हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्य भगवत नाम। भगवान के विषय में सुनो, भगवान की कीर्ति गाओ और भगवान का स्मरण करके भगवत सुख को जगाओ। सुख तो चाहते हो आप, पति पत्नी के गंदे अंगों से सुख ही तो लेना चाहते हो, नाक से सुख ही तो लेना चाहते हो, लेकिन तुम अगर महत्व न दो तो इसमें कहाँ है। जीव से सुख ही तो लेना चाहते हो, तो ये गंदी इंद्रियों से सुख लेते लेते दुख बढ़ गया। इनका तो संयम से उपयोग करो, जहाँ से सुख प्रकट होता है, सुख की मांग पैदा होती है, उसकी गहराई में जाओ तो सुख स्वरूप तो मेरा आत्मा है। मैं जिसको महत्व देता हूँ, सुखद मानता हूँ तो सुख देता है, और जिसको मैं ठुकरा देता हूँ वो बेकार हो जाता। मेरा आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और वह इंद्रियों को सत्ता देता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गोविंद पड़ता है। और इंद्रियां संसार में भाग कर थक कर रात को उसकी शरण जाती है, पालित होती, इसलिए मेरे प्रभु का नाम गोपाल पड़ता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, हमारे ख्यालों की धारा जहाँ से उठती है और रमण करती है, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा, वो जो चेतना द्वारा, इसको चित्तकला भी बोलते हैं, सुरता भी बोलते हैं। तो जो हमारी धारा रमण करती है वो धारा का नाम है राधा। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जिससे वो धारा रमण करती है वो परमात्मा का नाम गोविंद भी है, राधा रमण भी है, केशव भी है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। जो ब्रह्मा का आत्मा बनी बैठी है, विष्णु का आत्मा और शिव का आत्मा है, वही मेरा आत्मदेव है प्रभु। ओम ओम हरि ओम। हरि ओम। एक टक भगवान को देखते जाए और 10 मिनट खाली रोज गुंजन करो। कंबल बिछा दो अथवा गरम कपड़ा बिछा दो अथवा आसन बिछा दो, प्लास्टिक बिछा लो, क्योंकि ये जब करोगे तो आत्मिक ऊर्जा शक्ति उभरेगी। अगर कुछ बिछा नहीं तो जमीन में वो बिजली अर्थिंग मिलने से चली जाएगी। ध्यान भजन में बरकत जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। 10 से 15 मिनट सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कर सको तो थोड़े दिनों में आप भगवान के स्वभाव का रस पाने लगो। आपके रोग कैसे भागे आपको पता ही नहीं चले। पूना में अपना आश्रम है, तो पूना की एक वैद्य है बाई लड़की, उसके माँ बाप और वो वैद्य आई और उसके माँ बाप आए। बहुत सारी प्रसादी कोई ऐसी सोने की चीज भी ले आए मेरे को, चैन बैन पकड़ाने के। मैं क्या इन बच्चियों से हम लेंगे कैसे? अरे बोले बाबा इसको तो, उसका नाम है वैद्य का गौरी को तो जो लेडीज तकलीफें थी वो तो सब ठीक हो गई, थायराइड भी मिट गया। वो वैद्य है, ऊना में लोग जानते उसको। जैसे इधर हमारे वैद्य आई होगी नीता वैद्य, उसके साथ कभी कभी वो मदद में भी रहती सेवा। स्त्री संबंधी बीमारियां सब चली गई और थायराइड की तकलीफ थी वो भी चली गई। थायराइड तो जीवन भर गोली खानी पड़ती है, लेकिन बाबा उस मंत्र से उसका थायराइड भी चला गया, इसे ले लो ना। तो कोई और लोगों को मैंने बताया कि ये तो आज इतना सारा माल ले आए प्रसाद और ये चैन बैन ला रहे, इनको ये मिट गया। तो दूसरी बाई उठ के आई, बाबा मेरे को भी थायराइड है। मैं क्या ले जा, अगर श्रद्धा पक्की है तो भगवान का जप करते करते भगवान के स्वभाव में तुम्हारा स्वभाव मिलेगा। थायराइड तो क्या बड़ी बात है,
हकीम डॉक्टर बोलते ये ठीक नहीं हो सकता अथवा इनको संतान नहीं हो सकती, उनको हो जाती। ठीक नहीं हो सकते वो हो जाते। भगवान के स्वभाव में बड़ी अद्भुत विलक्षण शक्तियां हैं। तो आपका स्वभाव भगवान से मिलता जुलता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है तो तुम भी ज्ञान स्वरूप है। भगवान सृष्टि बनाते तो तुम भी सृष्टि बनाते। बच्चे के लिए दूध बनाते हो, रोटी में से खून बनाते हो, तुम भी मकान बनाते हो, करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया बनाते हो, हजारों हजारों विचार बनाते हो। से तरंग और सरोवर का पानी एक है, ऐसे आत्मा और परमात्मा का स्वभाव एक है। आत्मा सत स्वभाव है, परमात्मा भी सत है। आत्मा चैतन्य स्वभाव है तो परमात्मा भी चैतन्य है। परमात्मा आनंद स्वभाव है तो आपका स्वभाव भी आनंद स्वभाव है। जो संसारी सुख चाहते हैं उनको तो बड़े बड़े दुख भोगने पड़ते हैं, और जो दुख के भोगी होते हैं वो भयभीत होते हैं, और सुख के भोगी होते हैं वो खोखले हो जाते हैं। आप सुख का भोग मत करो, सुख का उपयोग करो, सुख बांटो तो आपको आनंद आएगा। दुख का भोग न करो, दुखारी हरि के ज्ञान में आ जाओ तो दुख आपके आगे कभी आएगा ही नहीं, प्रभाव नहीं दिखाएगा। दुखी आदमी तब तक दुख से जूझ जूझ के थकता है जब तक दुख का भोगी होता है। दुख का भोग मत करो। दुख आए तो समझो दुख क्यों आया, भोग की लालच के लिए, वासना के लिए। ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस आग्रह के कारण भोग आया। अब समझो कोई मर गया है और हम रो रहे हैं दुखियों के, क्योंकि नहीं मरना चाहिए। अब नहीं मरना चाहिए कहने से वो तो जिंदा नहीं होगा, लेकिन हमारे पल्ले तो दुख पड़ेगा। कोई मर गया है तो भाई तुम्हारा शरीर मरा है, तुम अमर हो, ये तुलसी की माला पहनाते तुम्हारी दुर्गति ना हो, और तुम आत्मा हो, मरने वाला शरीर है, सुखी दुखी होने वाला मन है, तुम चैतन्य हो। भगवत स्मरण करके भगवत धाम को प्राप्त करो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल सुख धाम हरे राम हरे सुख धाम हरे। और तरबूज का शरबत बना सको तो बनाओ। जय जय प्रभु दीन तरबूज और पलाश के फूलों का शरबत हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हे गोपाल हरे सुखधाम हरे राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि प्रभु दीन दयाल और सबको मिलाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम जय ओम। हरि ओम। गोविंद मना वो चैतन्य मेरा आत्मदेव सुखरूप, मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, और कभी साथ नहीं छोड़ता, वही मेरा गोविंद है, मेरा गोपाल है, दीन दयाल है, अच्युत है, अविनाशी है, परमेश्वर है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय
दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम प्यारे रामा जय हो हे आनंद स्वरूपा हे सुख रूपा हे चैतन्य रूपा मेरे आत्मदेवा गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुखधाम हरे आज इतवार है तरबूज कट्टी इतवार को मामला नहीं हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि प्रभु ओम प्यारे हो मेरे ओम दाता ओ रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम हरि ओम गोविंद गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
आत्मदेवा, सुख देवा, शांति देवा, मेरे देवा। ओ पले पले कौन तो रंग नहीं चढ़दा, देखो दुन वालों दा बेड़ा तरदा। आनंद है तो आनंद स्वरूप था मुझे मालूम था, तू प्रेम स्वरूप था मुझे मालूम था, तू मेरा अंतरात्मा था। ओ मेरे रब, ओ मेरे रांझा, ओ मेरे राणा, तेरे बिना सारा जग बेगाना। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे हरि ओम हरे शिव ओम हरे हरि ओम हरे शिव ओम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मीरा भाई प्रेम दीवानी, गिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में झूमे, नानक जी पंजाब में गुनगुनाए, नरसिंह मेहता सौराष्ट्र में झूमे, नामदेव महाराष्ट्र में झूमे। तो तुम दून में दुल्हारे बन जाओ ना। जय हो मेरे प्रभु जी। हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय दीन दयाल हरे हरि ओम हरि ओम शांति, गहरी शांति। श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है एक। श्वास अंदर जाता है राम, बाहर आता है तो दो। श्वास अंदर गया शांति, बाहर आया तो गिनती। श्वास अंदर गया प्रीति, श्वास अंदर गया रस आनंद, बाहर आया गिनती। जीभ तालू में लगा दो तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और जीभ दांतों के मूल में ऊपर अथवा नीचे लगा दोगे तो बुढ़ापे की कमजोरी दूर रहेगी। थोड़ी देर डूबे रहो शांति में, एक आध मिनट गुजारो उसमें। कीर्तन के बाद विश्रांति, जैसे जामुन डालते ना, दूध को छोड़ देना पड़ता है तो दही मक्खन घी मिलता है, ऐसे कीर्तन के बाद थोड़ी देर शांति अवश्य। जो कीर्तन और भजन पर भजन गाकर अपने को थका देते, वो लोग अपना ऊंचा फायदा खो देते, छोटा फायदा लेते। सत्संग कीर्तन के बाद थोड़ा शांत, बाहें नाक से श्वास लो गहरा, उसमें ओम भगवान का नाम भरो। ओम स्वरूप मेरे अंतरात्मा का नाम है, मैं उसका जप करूंगा। इसकी छंद गायत्री है। इस ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण, भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि। मैं इस मंत्र के प्रसाद से भगवत सुख में जाऊंगा। दाएं नाक से श्वास छोड़ दो, दाएं से फिर लो, कमर सीधी गर्दन सीधी, श्वास में भरो ओम।
मन में पक्का करो कि ओम ये अंतर्यामी प्रभु का नाम, गोविंद गोपाल का हजार हजार नाम में से सर्वोपरि नाम अंतर्यामी प्रभु का है। बाहें से छोड़ दो श्वास, फिर बाहें से लो, खूब गहरा श्वास लो और गहरा। मैं प्रभु आपका हूँ, आप सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद स्वरूप है, जो कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, वो मेरा आत्मा परमात्मा है। ओम। श्वास दूसरे नथुने से छोड़ दो, जिधर से छोड़ा वहां से फिर लो। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, प्रभु अमर है तो मैं भी अमर हूँ। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है तो मैं भी उन्हीं की संतान हूँ। अब दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो, जितना गहरा ले सकते हो उतना फायदा ज्यादा होगा। खूब गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से, रोके रखो, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति का विकास होगा। मैं करता हूं ऐसा, मेरे साथ मिलकर कंठ से ओमकार मंत्र का जप करो, जिससे हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड होवे नहीं, है तो नियंत्रित रहे और कंठ में समता का जो केंद्र है विकसित हो। जैसा अमृत ऐसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कंठ का पंचम केंद्र विकसित करने के लिए होठ बंद करके मेरे साथ ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम जपोगे। गहरा श्वास लो, दोनों नथुनों से एक साथ में करना है मिलके। प्यार से फिर से दोनों नथुने से सांस, और गहरा गहरा और गहरा। दो बार ऐसा करने के बाद आप भी करो और बच्चों को भी सिखाओ, याद शक्ति तो बढ़ेगी। अपने बाल संस्कार केंद्र में लुधियाना का लड़का आता था, लुधियाना तो आप जानते हैं नजीक है, विनय शर्मा 25 लाख जीत के आ गया बिग बी के पास। कौन बढ़ेगा? पठानकोट का विनय शर्मा। दूसरा लड़का 5 साल का कार चलाकर विश्व प्रसिद्ध हो गया। अपने बाल संस्कार और सारस्वती मंत्र से बच्चों की आत्मशक्ति जागृत होती। अब बच्चों को ये तीसरा पाठ पढ़ाओ, बच्चे बड़े जवान होने के पहले ही गंदी आदत में ना फंसे, याद शक्ति नाश करने वाली गंदी वेबसाइटों के शिकार न बने, गंदी फिल्मों के शिकार न बने, बच्चों को रस आ जाए और बुद्धि शुद्ध हो जाए। बच्चों को भी कराओ, आप भी करो, आपको भी रस आएगा, बुद्धि शुद्ध होगी और भगवान की भक्ति में 4 चांद लगेंगे। दोनों कानों में उंगली डाल दो बेटे, तुम्हारे आगे तुम्हारे घर के बेटे बेटियां हैं, मेरे आगे तो तुम ही हो बेटे बेटियां। बेटे बेटियां कान में उंगली डालो, मेहमान फायदा होगा बेटे। दोनों उंगलियां ऐसे डालो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मैं कंठ से भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करूंगा 10 बार। उंगली पड़ी रहे, हाँ 10 बार करना है। कंठ से करो। दूसरी बार और गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, उतना मन प्रसन्न रहेगा।
और भगवान के स्वभाव की एकता में तुम्हारा स्वभाव मिलेगा। हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, सद्बुद्धि होगी। खुशी आ रही, आनंद आएगा बेटे। राधा देख, रमा, शांता, गोविंद, गोपाल, अच्छा लग रहा है ना बेटे। कमर सीधी, लाले लालिया, तीसरी बार गहरा श्वास। खुशी खुशी, हंसी आएगी, आनंद उभरेगा। चौथी बार हंसी आ रही है, दिल खुश हो रहा है। पांचवी बार माना ओम। ओम माना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। प्रभु आनंद रूप, सुख रूप, मेरे प्यारे। छठी बार भव्य कर रही है। सातवीं बार अच्छा लग रहा है ना। आलोक कर रहा है। आलोक कर, नहीं तो मार खाएगा। आठवीं बार मोहन कर रहा है, जज्जू कर रहा है, जुग्गू। आनंद आ रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे बच्चा कहता है माँ, मैया, माँ, मामा, तो माँ की खुशी का पार नहीं रहता। ऐसे भगवान बहुत खुश हो रहे हैं। ये भगवान के साथ आप मस्ती कर रहे हैं। जैसे मामा के साथ मस्ती करते बच्चे, तो बच्चे भी खुश, मामा भी खुश, भव्या भी खुश, भव्या की मामा भी खुश, आलोक का बच्चा भी खुश, है, पापा भी खुश। ऐसे भगवान के साथ दिल लगी कर रहे हैं, गुरु के साथ। नौवीं बार अब 10 बस आखिरी है बेटे। गहरा श्वास जितना ज्यादा उतना मनोबल, बुद्धि बल, भाव बल, कंठ का विकास। गहरा श्वास, कंठ मधुर। गुरु मूर्ति के सामने 5 मिनट देखो, फिर देखो। गुरु मूर्ति से कृष्ण प्रकट होंगे, सरस्वती प्रकट होगी, वीणा पुस्तक धारिणी प्रकट होगी। देखो मजा, करते नहीं, मार खाने के धंधे। गहरा श्वास, और गहरा, और गहरा। अव्या भव्या सभी करो बेटे। हंसी आ रही, खुशी खुशी। तनाव गायब, भावनात्मक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव गायब। अंग्रेजी दवाओं में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि तीनों तनाव भगा दे। नींद की गोलियां बनी, पेन किलर बने, सत्यानाश करते हैं। ये तो बेड़ा पार करने वाली विद्या है। त्रितनाव नाश और भगवान की भक्ति और प्रीति मुफ्त में। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, सुख स्वरूपा ओम, चैतन्य ओम 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 ओम।
ओम ओम ओम। नून की माइया मेरी एक बात मानोगी? जो मेरी बात मानने का वचन देती है तो हाथ ऊपर करो, चाहे मैं कुछ भी कहूं। ऐसा नहीं कि हम घर से पूछें, पापा से पूछें, मामा से पूछें, ए भव्या मव्या, मैं जो कहूंगा मानोगी? मम्मी से पूछूं ऐसा नहीं, मम्मी बोले बेटी से पूछूं, मेरी बात मानोगी? सब मानोगे? माइया मानोगी? भाई लोग तुम मानोगे मेरी बात? हाथ ऊपर। ठीक। ए सेवादारी, 2-4 बोरे ले आ, माइयों के पास से जो भी है मंगलसूत्र छोड़कर जो भी ज्वेलरी है दे दो मेरे को। दे दोगी? हाथ ऊपर करो। जो मंगलसूत्र अपने पास रख सकते, बाकी का सब मेरे। अर्पण। भाई लोग, जाने का किराया बचाकर सब पैसे मेरे। ले आओ बोरे, ले लो सबसे। लेकिन ठहरो, उसके पहले पलाश के फूलों का शरबत, पलाश के फूलों का शरबत और तरबूज का शरबत, पहले वो पी के दिखाओ, फिर वो चीज हम ले न ले हमारे मन की बात है। गिलास ऊपर रखा, चबा चबा के पीना है, ठीक है? अब वो भजन गाती है, कई चैनलों में उसके प्रोग्राम भी आते। और एक विनय शर्मा बबलू था, कौन बनेगा करोड़पति, 25 लाख जीत के आया बिग बी के पास। दूसरा एक बबूला था, तानसु, कार चला के 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी लेके आया। ये तो छोटी छोटी बातें, भगवान मिल सकते। शरबत खाना है, पीना नहीं, गर्माश ज्यादा होती। तरबूज पलाश गर्माश को तोड़ता है। अधिक गर्माश के कारण अधिक मासिक होता है और बेवक्त होता है। पलाश के फूल अथवा तो कमरकश, 1 ग्राम कमरकश दूध में डाल के पिए, कमर तो मजबूत होगी, मासिक संबंधी बीमारियां गायब। और नपुंसक आदमी को भी दो ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। इसी पलाश के फूलों के पेड़ में से कमरकश बनता है। चल आ गई। गर्मी में इस चीज की कदर होती है। भूख में रोटी प्यारी लगती, प्यास और गर्मी में शरबत प्यारा लगता है। और संसार दुखों का घर है, भगवान प्यारा लगने लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जो प्यारा लगेगा वो जल्दी मिलेगा। प्यारा लगने के 2 सिद्धांत है। जिसको अपना मानते वो भी प्यारा लगता है। जैसे जूते पर, कईयों के जूते पड़े हैं, कुत्ता कुछ भी गंदा कर रहा है, लेकिन अपने जूते पर कुत्ते ने जरा पिचकारी, जूता अपना है तो प्यारा लगा। अथवा तो आवश्यकता है तो भी चीज प्यारी लगती। तो भगवान अपने भी है और भगवान की आवश्यकता भी। इसलिए भगवान जूतों से, कपड़ों से, गानों से, प्रोग्रामों से, पैसों से, हस्बैंड से, वाइफ से, सबसे अधिक में अधिक प्यारे भगवान लगने चाहिए। मामा से, पापा से, फ्रेंड से, फ्रेंडी से, सबसे भगवान ज्यादा प्यारे लगने चाहिए। मेरे को लगे तो मिले, तुमको लगेंगे तो तुमको भी मिलेंगे।
अब ध्यान से सुनना। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक है, इसमें एक मंत्र लिखा है। उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध में देखे, वो दूध पिए तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। अभी अभी खबर आई है, हिसार में साध्वी रेखा का सत्संग चल रहा है ऑनलाइन। तो हिसार वालों को सुनाता हूं कि सीजन ऋतु परिवर्तन सीजन है। तो इस सीजन में खान पान का टाइम टेबल समझकर अगर खान पान करते हो तो आपकी उम्र बढ़ेगी, और कोई छुपे हुए रोग हैं तो भाग जाएंगे। और जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो आराम से आगे बढ़ोगे। भव्या हो चाहे भव्या का बाप हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे ताऊ, कोई भी हो, बहुत फायदा होगा। हिसार वाले भी सुनो, दून वाले भी ध्यान से सुन रहे हैं, और 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट से सुनने वाले वे भी ध्यान से सुनेंगे। हमारे शरीर में जीवनी शक्ति जितनी सबल, उतना हम सभी कार्यों में सबल होते हैं। जितनी जीवनी शक्ति दुर्बल, उतना हम विफल होते हैं। उतना ही सफल होते हैं जितनी जीवनी शक्ति जोर मारती है। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। आप केवल अटल इरादा करो। तो 3 बातें अपने जीवन में लाओ। एक तो गलत संस्कारों को हटाने का संकल्प करो, दूसरे अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में लाओ, तीसरी बात दृढ़ता से उसमें लगो, और चौथी बात ऐसी अवस्था है कि निसंकल्प होकर नारायण में विश्रांति पाओ। हो गया साक्षात्कार। तुम्हारे दर्शन से दूसरों के भाग्य बन जाएंगे, तुम्हारे दिव्य मंत्र से दूसरों के अंतर चक्षु खुल जाएंगे, ऐसे तुम बन जाओगे। वो प्रयोग तो बाद में कभी समझ लेना। सामान्य जीवन आपका, शरीर तंदुरुस्त रहे। हिसार वाले सुन रहे हैं ना, रेखा के सत्संगी लोग। मैं उत्तरांचल दून से बोल रहा हूं, आशाराम बापू। 167 देश के लोग लाइव टेलीकास्ट जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। सुबह 3 से 5 हमारी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। 3 बजे न उठो तो 4 बजे, 4:30 से 5 के बीच खूब गहरे श्वास और प्राणायाम। मैं तो 1 मिनट 40 सेकंड श्वास अंदर रोकता हूं, फिर छोड़ता हूं, और फिर बाहर श्वास छोड़कर 1 मिनट 10 सेकंड से 15 सेकंड बाहर रोकता हूं। ऐसे आप 2 प्राणायाम कर लो। एक बार अंदर रोका, एक बार बाहर रोका, 1 प्राणायाम हुआ। केवल 2 प्राणायाम शुरू करो 4 से 5 के बीच, देख लो चमत्कार। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। झूठ बोलूं तब ना, अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा। कई बीमारियां और कई समस्याओं का समाधान करने की शक्तियां विकसित हो जाएगी। 4 से 5 के बीच ये 2 प्राणायाम, गर्दन पीछे करके श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती 25, गर्दन आगे करके। अच्छे मार्क आएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। और भगवान की भक्ति में सफलता अथवा काव्य में, इसमें उसमें, गाने गा गा के लता मंगेशकर किनारे चली गई। ऐसे कई गायिकाएं खप गई, कई गायक खप गए, लेकिन मीरा अभी भी अमर है, शबरी अभी भी अमर है, जो भगवान के गीत गाते हैं। मैं एक घटित घटना सुनाता हूँ, उसके बाद ये बात सुनाऊंगा। आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि मैं रेलवे में यात्रा कर रहा था। एक सूरदास लड़का रेलवे में हमारे डिब्बे में बैठा। गाड़ी चली,
उसने अपने साज निकाला और गीत ऐसे गाए कि सारे रेल के उस डब्बे के पैसेंजर उसके नजीक उसके दीवाने हो गए। अंध गायक ने, भीख मंगे ने, दिमाग खोल के सुनना, कंठ बढ़िया हो कोई बड़ी बात नहीं, हाव भाव और ये वो ये तो मैं कथा सुनाऊंगा तो आप हंसोगे। मेकअप बेकअप बढ़िया, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। अंदर की आकर्षणी शक्ति कुछ और माना रखती। रूप लावण्य सौंदर्य ये तो लोफर लोफरियों के पास भी होता है, लवर लवरियों के पास भी होता है, अच्छे लोगों के पास भी होता है। विनोबा जी कहते हैं कि उस भिक्षुक ने ऐसा गीत आलापा कि वाह वाह, और एक सुना दो, और एक सुना दो। 3-4 गीत उसके सुनने के बाद एक जमींदार, अपनी दुनिया का होगा कोई रुस्तम, उसने कहा तुम्हारा गीत मेरा दिल जीत लिया, ले दो दोस्त ये 100 की नोट देख। वो जमाने में 1-2 रुपया भी महत्वपूर्ण होता था। विनोबा जी जब यात्रा करते थे रेल में, तब आज से 50 साल पहले की बात। 100 की नोट दिखाई, बोले एक फिल्मी गाना सुना दे। भजन तो तेरे अच्छे हैं, एक फिल्मी गाना सुना दे तू। उसने कहा बाबूजी 100 रुपया तो क्या, आप 10,000 रुपया भी दोगे न तो वो गाना मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं तो भगवान के भजन के लिए मेरा जन्म मिला है। एक सूरदास भीख मंगा, मैं ये नटखटियों के गाने नहीं सुनाऊंगा, नटखटों के, मैं तो भक्तों का भजन सुना सकता हूँ। 100 रुपया आपके पास पर्स में रखिए, मुझे 2-4 पैसे रोटी के मिल जाते पर्याप्त है। रुपयों के लिए अथवा अच्छे भोजन के लिए मैं अपना दिल बुरा क्यों करूंगा। अगर भव्या में दिमाग होता तो अभी से ही मीरा के पदचनों पे चल पड़ेगी। हाय हाय बापूजी हद कर दी, क्या क्या कहानी सुनाते हो हमारी भलाई के लिए। मामा इसके सिर पे हाथ घुमा दे, हाँ इसका सिर पकड़ के अपनी गोद में रख दे, जल्दी कर, हाँ बस पड़ी दे, हाँ ललाट पे हाथ घुमा दे, मत्थे पे चुम्बन कर ले पबली। इसकी 2-2 3-3 मम्मा है, एक तो मम्मा है, दूसरी नारायण की मम्मी मम्मा है, अब बापू भी मम्मा जैसे ही है, 3-3 मम्मा की बेटी। अब ये गाना सुनाएगी तुमको भगवान का भजन, सुनाएगी ना। हाँ ठहरो, अब वो कथा में सुनाता हूँ कि आपकी जीवनी शक्ति। सत्संग सुनते समय माला करना बेवकूफ लोगों का काम है। की जीवनी शक्ति 3 से 5 आपकी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। उस समय प्राणायाम करो और प्राण रोककर भगवान के नाम का जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हम तेरे गीत गाए, हमें तुम्हारा ज्ञान हो, तुम्हारी प्रीति मिले। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय पाक पश्चिमोत्तानासन, वायु मुक्तासन, सर्वांगासन, ये आपके आंतों को मजबूत करेंगे। घूमना, गुनगुना पानी पीना और शौच आदि का काम 7 के पहले पूरा करना, आपका पेट बढ़िया रहेगा। गैस की तकलीफ, डाइजेस्ट पावर, ये वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। 5 से 7 के बीच, 3 से 5 के बीच प्राणायाम, 5 के 7 के बीच आसन, उषापान अर्थात सूर्योदय होने के थोड़ा पहले, अंधेरे में ज्यादा अंधेरे में पानी पीना तो मंदाग्नि होती, सूरज उगने को है उस समय पानी पी लिया। घूम घाम के जंप वंप मार के हर रसायन लेकर पेट साफ हो जाए, शौचालय का काम निवृत्त हो जाए 7 के पहले, आपकी तबीयत बढ़िया रहेगी।
7 से 9 जीवनी शक्ति आपकी आमाशय में रहती है। उस समय दूध पी सकते हो, अथवा तो भूख नहीं लगती हो तो 100 ग्राम नारंगी का रस भूख लगाएगा, अथवा जो भी पेय पी सकते हो 7 से 9 के बीच, चाय कॉफी के सिवाय, ठीक रहेगा। 9 से 11 के बीच आपकी जीवनी शक्ति पाचन तंत्र में रहती, जठरा में। 9 से 11 के बीच भोजन कर लो। जो 12 से 3 के बीच खाते हैं उनका तो खाना खराब हो जाता है, खाना बीमारियां पैदा करता है। 12 से 3 के बीच खाने वाले बहुत लोग हो तुम। हिसार वाले भी ऐसे ही करते होंगे बहुत सारे। 9 से 11 के बीच भोजन कर लो। और डायबिटीज वालों को, जिसका पाचन कमजोर है, उनको और बच्चों को तो जरूर 11 के पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूरत का एक जाना माना वकील है, जमुना दास उसका नाम, 92 साल का है। बापूजी मैं 2-2 घंटे खड़े होकर आर्गुमेंट करता हूँ कोर्ट में, और कार चला के आपके सत्संग में भी आता हूँ। 92 साल का। मैं क्या तुम्हारी इस 92 साल की उम्र में इसकी तंदुरुस्ती का कारण क्या? बोले मैं 10 बजे भोजन कर लेता हूँ, सुबह का भोजन 10 बजे कर लेता हूँ। मैं क्या रात को कब सोते? बोले 11 के बाद। मैं क्या इसमें गड़बड़ है? 11 के पहले सोते तो इतने बूढ़े नहीं दिखते। ध्यान से सुन रहे हो, बहुत फायदा होगा। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। 11 से 1 के बीच भक्ति के भजन गाओ, भगवान को प्रार्थना करो। मीरा को तुमने चमकाया, रहीदास को चमकाया, बापू के हृदय में चम चम चमक रहे, तो मेरे हृदय में आओ ना लाला मेरे दीवा मीरा को। मीरा थी तब थी, लेकिन इस युग में मीरा की बहुत मांग है। आ रहा है कुछ खोपड़ी में। 11 से 1 के बीच हृदय को स्नेह से, भाव से, मानवीय संवेदनाओं से, ईश्वरीय आराधना से 11 से 1 के बीच बस पद गाओ और भगवान को आर्त भाव से, कातर भाव से, प्रेम भाव से, सखा भाव से, कैसे भी भगवान को और गुरु को स्नेह करो। कई माइयां मेरा फोटो लेती है और मेरी दाढ़ी को यूं करती है, यूं करती है, फोटो लेके ऐसा करती हो कि नहीं करती हो? जो करती है हाथ ऊपर करो। मेरे को पता चलता है कि नहीं चलता है? जब मेरे को पता चलता तो भगवान को नहीं चलता है। ऐसा करती है नहीं, क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं होती ना वो ज्यादा प्यारी लगती है। जिसके पास बच्चे हैं उसको बच्चे दूसरा है तो प्यारा नहीं लगता, जिसके पास बच्चे ही नहीं तो उसको बच्चा दूसरे का भी प्यारा लगे। ऐसे माइयों के पास दाढ़ी नहीं तो मेरी दाढ़ी भी प्यारी लगती है ना। मैं देने वाला नहीं हूँ और तुमको आने वाली भी नहीं, फिर भी दुखी मत होना जिसके पास दाढ़ी हो। बापू हमारे हैं, मेरे बापू जी। तो 11 से 1 हृदय को विकसित करने वाले भाव, सुमरण, चिंतन, भजन। भावो ही विद्यते देवो न विद्यते लोष्टे काष्टे पाषाणे। लोहे की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, काष्ठ की मूर्ति में भगवान नहीं, भाव से ही भगवान प्रकट हो जाते। भावग्राही जनार्दना। तो 11 से 1 के बीच भाव की साधना करो। ये लवर लवरियों के गाने नहीं। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा स्वरूप सलोना मन भी बार बार आता है। था तो फिल्मी गाना, लेकिन मोड़ तोड़ के ईश्वर की तरफ लेके। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, लेकिन भाव में सुरेश ने वापस गाया। फिल्म तो फेल हो गई, लेकिन उसका ये टोन सुरेश ने सुप्रसिद्ध कर दिया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। तो ये भाव की शक्ति है। इससे मोबाइल फोन से होने वाली हानियों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति विकसित होती है। अभी गाएंगे सुरेश, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। और 11 से 1 के बीच का समय है।
रुको। तो 11 से 1 आपका हृदय विकसित हो, ऐसे काम करना चाहिए। करुणा, दया, प्रेम, भावना, भगवत रस, भगवत भजन, भगवत ज्ञान, भगवत संबंधी सुनाई पड़ता है। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। 1 से 3 के बीच खाना खाया तो खाना खराब, वो कच्चा रस। उस 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती, तो 11 बजे तक जो खा लिया उसका जो रस बना, जो दूध में से जो क्रीम निकला या मक्खन निकला, ऐसे ही भोजन में से जो सार निकला उसको छोटी आंत अपने में खींचती है और सारे शरीर में भेजती है, और बाकी का कचरा बड़ी आंत में भेजती है, वो टॉयलेट के लिए धकेलती। तो उस बीच खाओगे तो आपने जो ताजा खाया उसका कच्चा रस चला जाएगा। 1 से 3 के बीच भोजन करना स्वास्थ्य के लिए दुश्मनी के बराबर है। 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती। अच्छी तरह से पानी पी लो, पथरी की तकलीफ नहीं होगी फिर, और फिर 15-25 मिनट के बाद पानी निकाल दो। बुढ़ापे में जो पेशाब संबंधी तकलीफें होती है, प्रोस्टेट आदि, ये सब नहीं होगी, है तो भाग जाएगी। और किसी को भी पथरी की तकलीफ हो तो भूल कर भी ऑपरेशन नहीं कराना। पथरी चट पौधा है, 2 पत्ते चबा के खा लो, थोड़े दिनों में पथरी के टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएंगे। आपने दून के आश्रम में भी वो पौधा होगा, नहीं होगा तो मंगवा लेना। उस पौधे की विशेषता है, पथरी चट पौधे की, कि उसके पत्ते को तोड़ के 2 टुकड़े कर दो या 4 टुकड़े, तो कटा हुआ भाग धरती में डाल दो, थोड़ा थोड़ा पानी दिया करो, उसमें से पौधे पैदा हो जाते। इसलिए महाराष्ट्र में उसको पनफुट्टी भी बोलते हैं, मराठी लोग पनफुट्टी सांगते। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना, बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। लिक्विड है आश्रम में ले लेना, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। बाईपास सर्जरी मेरे सत्संगी नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। कोष्ठ शुद्धि 20 रुपए की इतनी बड़ी डब्बी आती, 2-2 गोली लो, पेट की सभी तकलीफों को भगा देती, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बिना ही ठीक हो जाता। ऐसे ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना। मेरे वैद्य के पास मैंने बताई हुई औषधियों की है, ड्रॉप्स डालोगे मोतिया ऐसे ही कट जाएगा बिना ऑपरेशन के। तो 3 से 5 पानी पीना है, और 5-25 पानी पीकर तुरंत बाथरूम नहीं जाना, और पेशाब करके तुरंत पानी नहीं पीना, आगे चल के पेशाब संबंधी तकलीफें हो जाएगी। और खड़े खड़े पानी पीना या खड़े खड़े खाना खाना, ये तबियत के लिए नुकसानकारक है। इसको पिशाच भोजन कहते हैं। आजकल तो फैशन आ गया, पार्टी है छी, अपने यहाँ राक्षस पिशाच ऐसे करते थे, विदेशों से आया तो खड़े खड़े नहीं खाना था। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दों में रहती। उस समय किया हुआ भोजन हितकारी है, लेकिन प्राणायाम आदि संध्या आदि करके खाना। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में होती है। उस समय के निर्णय और मस्तक की विकसित होने की जो भी कुछ प्रक्रिया है, जप है, ध्यान है, शास्त्र अध्ययन है, सत्संग है, सत्संग की कैसेट सुनना है या ऋषि प्रसाद देखना सुनना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ना, मंगलमय जीवन मृत्यु ईश्वर की और पुस्तक पढ़ना आदि, अथवा और कुछ शास्त्र, कुल मिलाकर मस्तक को विकसित करने का टाइम 7 से 9, भूलना मत। हृदय को विकसित करने का टाइम 11 से 1। हृदय और मस्तक विकसित है, और 9 से 11 पेट का फायदा उठाना। ये 3 बातें आ गई तो बस हो गया है, तो सभी बातें उपयोगी। तो 7 से 9 मस्तक विकसित करने का काम करना चाहिए, और 9 से 11 मेरुरज्जु में प्राण शक्ति होती है। 9 से 11 की बीच की नींद आपकी थकान मिटा देगी। कल रात को मैं 9:45 बजे लेट गया, कुछ खाया पिया नहीं, दूध भी नहीं पिया, लेट गया तो
कल तो थका थका वृद्ध बापू, आज सुबह फिर जवान बापू होके आ गया हूँ। कल टेरी का सत्संग करके मंच से बैठा, फिर दूसरी जगह कोई ओपनिंग था वहां गया, फिर यात्रा, फिर ये वो। मैंने सेवक को बोला, वो तो समझ जाता है। बापू लेट गए, ध्यान करते करते सो गए, तो वो जगाएगा नहीं कि दूध पी लो। रात को मैं खाना नहीं खाता, दूध पीता हूँ। इतना बड़ा बापू अभी भी दूध पी रहे हैं बच्चों जैसे। हाय राम, क्या करें। 9 से 11 की नींद बहुत बढ़िया है। अगर 11 बजे 9 बजे नहीं सो सकते तो 10 बस। 11 के बाद जो जगे तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं कहता हूं कि लोग बोलते हैं विकास का युग है, लेकिन युवक युवतियों के साथ अत्याचार इस युग में जितना हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। युवा धन और युवतियों का आध्यात्मिक और चारित्रिक धन नाश करने वाले इलेक्ट्रॉप वेबसाइट है। 10-11 के बाद देखते रहते, वो जवानी में ही बुढ़ापे के दुर्लक्षण से चश्मा, चिड़चिड़ापन, बुढ़ों की चाल। क्यों कि 11 से 1 के बीच जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती, तो 10 से 1 के बीच जो नींद करते हैं वो जवान बने रहते हैं, लेकिन 10 के बाद जो जगते हैं ना वो बूढ़े जैसे हो जाते हैं। मैं 74 साल का जवान बना बैठा हूँ, हालांकि 10 बजे रोज नहीं सो पाता हूँ, लेकिन 11 के बाद तो जगता भी नहीं हूँ। 10 के पहले 10 बजे 10:30 सो जाओ। 1 से 3 तो 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती है जवान बने रहने के लिए, और 1 से 3 आपकी जीवनी शक्ति होती है लीवर में, लिहार में। जो 1 से 3 के बीच जगते हैं वे तो अपने आप के बड़े दुश्मन हैं। तुमने देखा होगा ट्रक ड्राइवर को, कोई बॉम्बे में बढ़िया फ्लैट हो, देखा क्या कभी? ट्रक ड्राइवर और बढ़िया फ्लैट हो न हो, कार हो न हो। ट्रक ड्राइवर तो क्या है, तुम तो हाथ पैर से काम करोगे तो नजर किधर भी डालोगे। उसके तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, 17 तत्व लगे रहते। अगर 1 मिनट भी इधर उधर करे या झोंका खा ले तो अपनी और कईयों की जान ले डूबेगा। फिर भी ट्रक ड्राइवरों की ये जागरण की गलतियां से उनकी जीवनी शक्ति इतनी दब्बू रहती है कि अपने अधिकार के प्रति सजाग नहीं रहते। बुद्धि की, मन की प्रतिक्रिया की ताकत नहीं। 2 खाकी कपड़े वाले खड़े हो जाएंगे तो डजनों ट्रक वालों को घंटों भर खड़ा करेंगे और उनसे पैसे लेंगे और बाद में घुटने टिकाते हुए रवाना करेंगे। अगर प्रतिक्रिया की शक्ति होती तो संगठन करते। हम 2 खाकी जहां तहां खड़े होकर लूट रहे हैं, टोल टैक्स भी भरते हैं, आरटीओ टैक्स भी भरते, फिर ये क्या बदमाशी है। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि रात का जागरण उनके जीवनी शक्ति को हर लेता है। तो पति पत्नी का प्रोग्राम रात को 1 से 3 के बीच करना बड़ा खतरनाक है। आप समझ रहे? पति पत्नी का प्रोग्राम के खोल के बताऊं? समझ गए गृहस्थी लोग? समझते तो हाथ ऊपर करो, जो नहीं समझते वे खड़े हो जाओ। समझते तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। हाँ, अब ईमानदारी से हाथ ऊपर। ये बात तो समझते हो, लेकिन इसके पीछे मैं और कुछ समझाना चाहता हूं। तो 1 से 3 गहरी नींद होनी चाहिए। तो मैं ऐसे और फिर 3 से 5 प्राणायाम का टाइम आ गया। कई साल में जो रेखा दीदी का सत्संग सुन रहे थे, वो बेचारी 5-7 साल की बच्ची थी और उसको कुछ हृदय का तकलीफ था और वो कुछ डाला इंस्ट्रूमेंट और बोले 10-12 साल जिंदगी है इसकी। और तो 5 साल और 12 साल 17 साल तक का जीवन था। अभी तुम्हारे सामने रेखा दीदी 38 साल की है और कैसी लाल टमाटे जैसी है, कितनी मोटी ताजी और बम्बई की बच्ची है, और अभी तक अखंड ब्रह्मचारिणी। 50 लोफरों के बीच भेज दूं, लोफरों की मजाल नहीं कि उसका सत्व तोड़ दे।
ऐसी मजबूत बच्चियां हैं हमारे पास। भव्या भी ऐसी है, 50 लोफरों के बीच भेज दो, जूता सूंघा के आ जाएगी। राजकुमार जी, हाँ इधर है विधायक। विधायक है, कौन बोलता है विधायक है तो साधु विधायक। सत्संग के लिए दौड़ धूप करना है। राजकुमार विधायक, राजपुरा देहरादून, बैठो नाला। जिनको सत्संग प्रिय है तो समझो उनकी 7 पीढ़ियां तरने का भगवान ने ठान लिया है। राजा जनक सत्संग करवाते थे, राजकोष से खर्चा करते थे। जो प्रजा को सत्संग देता है, दिलाता है, देने दिलाने में भागीदार होता है, वो मानव जात का सर्वोपरि हितैषी है। 8 प्रकार के दान होते हैं, अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान, सुवर्णदान, गोदान, गोरसदान, विद्यादान। लेकिन ये सब दान के ऊपरी है सर्वोपरि सत्संग दान। कन्यादान किया फिर भी जमाईराज टेंशन में हो सकता है। स्वर्ण दान मिला तभी भी फोर्स और हवाला कांड बन सकता है। विद्यादान मिला तभी भी वकील कुछ कर सकते कर। लेकिन सत्संग दान मिला तो चिंतित की चिंता छूटती है, तनाव वालों का तनाव छूटता है, बीमारियों की बीमारी छूटती है, अहंकारियों का अहंकार छूटता है, चिंता वालों की चिंता छूटती है और भगवान सबके हृदय में जो है वो प्रसन्न होते। सत्संग दान करना, कराना, उसमें सहयोग करना, राजकुमार सर्वोपरि काम किया है तुमने। नारायण हरि हरि ओम हरि। अलाउंसर झोला पुस्तक वाले